हेलो बच्चों, आ चुके हैं आप लोगों के लिए नया सवाल लेकर और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है? अभी जैसे आप लोगों को परीक्षा में ज़्यादा दिन समय बचा नहीं है, तो एकदम से जो भी देखिएगा तुरंत से नोट करिएगा, तुरंत प्रैक्टिस करके रख लीजिएगा, ठीक है? तो देखिए, ये सवाल आप लोगों का 2 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, त्रिकोणमिति का बहुत ही जबरदस्त सवाल है, ठीक है? हर साल पूछा जाता है इस तरीके का सवाल, तो इस साल भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ज़रूर से पूछा जाएगा। तो देखिए सवाल क्या है? वैसे आज आप लोगों के लिए हम 2 सवाल लिए हैं, एक तो ये सवाल हो गया और एक ये सवाल, ठीक है? दोनों में क्या अंतर है ये बताने के लिए, ठीक है? तो ध्यान से वीडियो को देखिए और थोड़ा समझने का कोशिश करिए कि क्या चल रहा है मामला। देखिए, यदि साइन A बराबर 3/4 है, तो कॉस A और टेन A का मान परिकलित करिए, ठीक है? ठीक है। देखिए, आप लोग जानते हैं कि पाइथागोरस वाला जो गुण है वो समकोण त्रिभुज पर ही लगता है, ठीक है? तो एक समकोण त्रिभुज बना लिए जिसमें नाम रख लेते हैं, चलिए ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, ठीक है? ये 90 डिग्री का कोण है। अब साइन A जो है 3/4 दिया हुआ है। ठीक है। देखिए सॉल्यूशन में दिया क्या है कि साइन A जो है वो 3/4 है, ठीक है? आप जानते हैं साइन का, कॉस का और टेन का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, साइन A या साइन थीटा कर देते हैं, चलिए साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का फॉर्मूला यानी कि सूत्र क्या होता है? साइन थीटा का होता है P/h यानी कि लंब बटा कर्ण, ठीक है? चलिए हम अभी शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है? P/h यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला h कहलाता है, ठीक है? जिस कोण के बारे में मान के चलिए, a कोण के बारे में अगर बात हो रहा है, तो a कोण के सामने वाला P कहलाता है और जो बच गया वो B कहलाता है, ठीक है? तो साइन थीटा का सूत्र होता है P/h यानी कि कर्ण लंब बटा कर्ण, ठीक है? कॉस थीटा का होता है B/h यानी कि आधार बटा कर्ण, ठीक है? और टेन थीटा का होता है P/b यानी कि लंब बटा आधार, ठीक है? लंब बटा आधार। ये होता है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का सूत्र। तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। चलिए इसको हम हटा देते हैं थोड़ा देर के लिए, इसको हटा देते हैं, ठीक है? फिलहाल तो वो तो याद रखने वाला चीज है, ठीक है? एक्स्ट्रा है। यहाँ पर देखिए साइन थीटा यानी कि साइन ए, थीटा की जगह एंगल क्या दिया हुआ है? ए, ठीक है? जो कि 3/4 दिया है, 3/4 यानी कि साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? P/h यानी कि आपको P और बटा में h का मान दिया हुआ है, यानी कि P का मान कितना? 3 और h का मान 4, ठीक है? देखिए P के सीधा सीधी 3 है, h के सीधा सीधी 4 है, ठीक है? चलिए अब आपको निकालना क्या है? कॉस ए, ठीक है? ए बोला गया है मतलब इस एंगल के बारे में बात चल रहा है, ठीक है? इस कोण के बारे में बात चल रहा है। कोण ए के हिसाब से हमको पी, बी और एच का मान लिखना है, ठीक है? कॉस ए चाहिए यानी कि कॉस थीटा, बी बाई एच, फॉर्मूला वही होगा, ठीक है? एंगल चाहे कुछ भी हो, सूत्र ही होता है बी बाई एच, ठीक है? कॉस थीटा बी बाई एच होता है। बी चाहिए, हमारे पास पी है, एच है, लेकिन बी तो नहीं है, ठीक है? तो बी को हम लोगों को पता करना होगा, ठीक है? बी कैसे पता चलेगा? देखिए बी कैसे पता चलेगा? यहाँ पर बी के लिए एक सूत्र आप लोग पढ़े हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है ये, पाइथागोरस गुण। चलिए क्या होता है वो होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है? ये सूत्र है, ठीक है? यहाँ बैठाते हैं, h का मान पता है अपने को 4 है तो 4 का स्क्वायर, p का मान पता है कितना है? 3 है तो 3 का स्क्वायर और इधर क्या बच गया? b का स्क्वायर, ठीक है? 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 चौके 16, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 और प्लस में क्या? b स्क्वायर। इस 9 को हम इस साइड भेज देते हैं तो ये बन जाएगा 16 माइनस 9 इक्वल्स टू में क्या बचेगा? b स्क्वायर। 16 में से अगर 9 चला जाएगा तो आपको बचेगा 7 और बराबर में क्या? बी स्क्वायर। इस स्क्वायर को हटाएंगे, इस तरफ लाएंगे तो इधर बन जाएगा वो स्क्वायर आने के बाद रूट, ठीक है? स्क्वायर इस तरह बराबर के इधर आता है तो रूट बन जाता है, तो ये बन जाएगा रूट का 7, यानी कि बी का मान आ गया कितना? बी का वैल्यू आ गया रूट का 7, ठीक है? चलिए अगर बी का वैल्यू अपने पास आ चुका है तो अब जो निकालने बोला गया है वो निकाल देते हैं।
क्या निकालने बोला गया है, कॉस ए, ठीक है। अगर साइन ए 3/4 है तो कॉस ए और टेन ए चाहिए, ठीक है। कॉस ए, कॉस ए सूत्र क्या होता है, बी बाई एच, यही होता है सूत्र। कॉस थीटा बराबर बी बाई एच होता है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं बी, बी का मतलब, अच्छा देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये बहुत मैटर करेगा आपका। ए लिया हुआ है, ठीक है। ए का मतलब इस कोण के हिसाब से, ठीक है। ए का मतलब इस कोण के हिसाब से 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा एच होता है। जिस कोण के बारे में बात हो रहा है उसके सामने वाला भुजा पी होता है, और जो बच गया वो बी होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम लोगों को चाहिए क्या, बी बाई एच। फिलहाल तो बी क्या होगा, ये वाला, ठीक है। बी का मान हम लोग निकाले हैं कितना, √7, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका √7 और बटा में एच, एच तो दिया हुआ था पहले से ही कितना, 4, ये हो जाएगा √7/4। और एक क्या चाहिए, 10, देखिए 10a बराबर हो जाएगा p बाई बी। इसका सूत्र क्या होता है, टेन थीटा बराबर p बाई बी, ठीक है। लंब बटा आधार, अगर कोई हिंदी में याद रखे हैं तो लंब बटा आधार। चलिए p कितना है, ये देखिए p है 3, और b कितना है, b अभी अभी मिला है कितना, √7, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें त्रिभुज अगर आप नहीं भी बनाएंगे तभी भी कोई असुविधा नहीं है, क्योंकि इसमें सीधा p और h का मान पता चल रहा है, b निकाल रहे हैं और cos थीटा tan थीटा लगाएंगे, सूत्र बैठाएंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगला जो सवाल हम लिए हैं ना, उसमें ये डिपेंड करेगा कि आप कौन से एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। दिखाते हैं आप लोग को, देखिए इसका तो आंसर हो गया है, ठीक है। ये दोनों जो है इसका आंसर है, cos a और tan a का मान निकालना था, निकल गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एक और सवाल है, ऐसा ही लिए है, देखिए ये जो सवाल है क्या कहता है, त्रिभुज ABC में, ठीक है, एक त्रिभुज है ABC, बनाते हैं। ये हमने त्रिभुज बना लिया जिसका नाम है A B और C, ठीक है। जिसमें कोण B समकोण है, ठीक है। कोण B में 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। देखिए हम लोग B में ही रखे हैं 90 डिग्री का। AB 24 सेंटीमीटर है, AB जो है वो 24 सेंटीमीटर है। BC जो है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो साइन A और कॉस A निकालना है, ठीक है। देखिए क्या लिखा, साइन A का मतलब ये वाला कोण, ठीक है। इस कोण के हिसाब से P B और H डिसाइड होगा। चलिए अगर हम लोगों को क्या निकालना है, क्या दिया है पहले देख लेते हैं। देखिए हमको ये वाला भुजा भी निकालना है, ठीक है, क्योंकि तीनों भुजा चाहिए, एक कर्ण है, एक लंब है, एक आधार है, ठीक है। तीनों चाहिए, इसको चाहिए। तो समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री वाला है, समकोण है बी पर, ठीक है। तो पाइथागोरस गुण लगा सकते हैं, एच निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो पाइथागोरस गुण लगाते हैं। पाइथागोरस गुण से हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये वही सूत्र है जो अभी अभी हम यहाँ लिखे थे, ठीक है। इंग्लिश में लिखा हुआ है बस शॉर्ट में कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आप अगर पूरा लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलिए अब कर्ण, कर्ण मतलब 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा ही कर्ण होता है, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा ही क्या होता है, कर्ण होता है। इसका तो फिक्स है, कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला ही होता है। लेकिन लंब और आधार क्या होता है पता है, कोण के अनुसार बदलता है। अगर इस कोण के बारे में बात कर रहे हैं तो इस कोण के सामने वाला भुजा ये कहलाएगा लंब, ठीक है। और जो बचा वो क्या कहलाएगा, आधार, ये आपका आधार कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इस कोण के बारे में बात करते तो इसके सामने वाला ये वाला भुजा कहलाता लंब, और जो बच गया वो कहलाता आधार, जैसा कि पीछे में वाला सवाल में, मतलब ये वाला सवाल में हम किए थे कि इस कोण, यहाँ पर देखिए ए बी सी हम इधर से लिए थे, इस ए के बारे में बात चल रहा था, ए के सामने वाला हुआ था पी यानी कि लंब, और जो बच गया था वो हुआ था बी, ठीक है। और एच तो फिक्स है, 90 डिग्री के सामने वाला ही एच होगा, ठीक है, मतलब कर्ण होगा। तो वही चीज दिखाने के लिए इस बार हम इधर से ए बी सी नहीं लिए, इस बार हम इधर से ए बी सी लिए हैं, ताकि जिस कोण के बारे में बात हो रहा है उसके सामने वाला आपको समझ में आ जाए कि उसके सामने वाला लंब कहलाता है, जिस कोण के बारे में बात हो रहा है
उसके सामने वाला लंब होगा, जो बचेगा वो आधार होगा। फिलहाल तो ए इसको लिए हैं, तो इसके सामने वाला लंब है, और जो बच गया भुजा मतलब ये वाला, ये क्या कहलाएगा, आधार। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसको भी मिटा देते हैं। चलिए कर्ण हम लोगों को पता करना है। चलिए ठीक है, कर्ण का स्क्वायर को रखते हैं। लंब 90 डिग्री के सॉरी जिस कोण के बारे में बात हो रहा है उसके सामने वाला लंब होगा, यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार कितना हो जाएगा 24। यहाँ तो फिर भी उतना चेंजेस नहीं पता चलेगा, लेकिन जब आप ये निकालिएगा उस समय पूरा ध्यान देना पड़ेगा। इसमें तो फिर भी सही निकल जाएगा, आप इसको इधर करेंगे तभी भी। चलिए ये आ जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर 49 और 24 का स्क्वायर आ जाएगा 576। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर है और इस तरफ इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 625, 9 और 6 15 का 5 हासिल रहा 1। ठीक है, 8 4 12 का 2 हासिल रहा 1, 6, 625। इस स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, कर्ण, ब्रैकेट हटा देते हैं, जो कि और इस तरफ स्क्वायर हटेगा उस तरफ जाएगा तो रूट बनेगा। और आपको ये पहले से पता होना चाहिए, ये खास खास नंबर है कि 625 यानी कि 625 अगर रूट के अंदर बंद है तो वो 25 बनकर बाहर आ जाएगा। ठीक है, सारा कुछ मामला सेंटीमीटर में चल रहा था तो इसलिए मैंने इसको सेंटीमीटर में रखा है। ठीक है, चलिए कर्ण आ गया, मतलब ये वाला भी हमको पता चल गया, जो कि कितना है 25। ठीक है, बस काम हो गया। अब जो निकालना है निकाल देते हैं। यही चीज, 3 चीज चाहिए होता है, जिसमें से 2 पहले से ही रहता है दिया हुआ, एक निकालना होता है। ठीक है, तो एक निकालेंगे बस, उसके बाद जो निकालने बोला है लोग सब जवाब दे देंगे हम लोग। ठीक है, चलिए क्या निकालना है, साइन ए, साइन ए। ठीक है, अभी अभी हम लोग जानते हैं P/H होता है सूत्र, यानी कि लंब बटा कर्ण। ठीक है, चलिए ए लिखा हुआ है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ए लिखा हुआ है। ए अगर लिखा हुआ है तो ए के सामने वाला होगा क्या, P, यानी कि लंब, यानी कि लंब का मान क्या आ जाएगा 7, और H तो फिक्स है, कर्ण तो फिक्स है कि वो 25 होगा। ठीक है, तो ये अपना आंसर होगा। बहुत कोई क्या करते हैं कि हमेशा इधर ही से ले लेते हैं। ठीक है, इसी साइड से ले लेते हैं कि यही अपना जो सीधा है वही अपना P होगा, और ले लेते हैं 24 और बट्टा में 25, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। ए के हिसाब से, ए का एंगल ए है तो ए के हिसाब से P और B डिसाइड होगा। ठीक है, चलिए साइन का तो हो गया, अब क्या चाहिए, कॉस। कॉस से क्या होता है, ये होता है B/H। बी, इस बार भी क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। ए अगर लिखा हुआ है तो बी क्या होगा, ए अगर लिखा हुआ मतलब इस कोण के बारे में बात हो रहा है, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, ये हो जाएगा आधार यानी कि बी। तो बी का मान कितना 24, और एच तो फिक्स ही है अपना, 90 डिग्री के सामने वाला एच होता है। ठीक है, ये हो जाएगा अपना आंसर। देख लीजिए ये दोनों अपना उत्तर होगा सही। ठीक है, हम इसमें आप लोग को 2 चीज और बता देते हैं। अगर साइन सी, अगर यहाँ पर साइन ए ना होकर साइन सी रहता, ठीक है, अगर बोला जाता कि साइन सी भी निकालिए। चलिए मान लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि साइन सी भी पता करो और क्या कॉस सी। ठीक है, कॉस सी भी पता करिए। ठीक है, अगर ऐसा बोला गया है साइन सी, तो यहाँ पर एंगल है सी, तो यानी कि हम लोग को सी के अनुसार देखना है, ए के अनुसार नहीं देखेंगे। अब सी के अनुसार ये होगा पी, साइन थीटा का फॉर्मूला वही होगा P/H, फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं। ठीक है, साइन थीटा P/H होता है, P/H ही होगा। बस P का मान क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर एंगल C है तो C के हिसाब से देखेंगे कि P क्या है। P, C के सामने वाला भुजा 24, और H तो अपना कितना है 25। ठीक है, और cos C अगर निकालते हैं, फॉर्मूला वही होगा B/H। ठीक है, फॉर्मूला अपना वही B/H। देखिए अब C है, यहाँ पर एंगल क्या है C है, तो C के हिसाब से ये P होगा, तो ये बचेगा जो कि B कहलाएगा, और B का मान कितना 7, और H का मान कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो अब देखिए दोनों आंसर बदल गया थोड़ा। ए जब दिया था तो इसका उत्तर ऐसा था, जब यहाँ सी दिया गया है तो इसका उत्तर इस प्रकार का है। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात, इसीलिए आप लोगों के लिए हम 2 सवाल लिए। अगर आप लोग को त्रिभुज वगैरह का नहीं दिया है सिस्टम, डायरेक्ट ऐसा मान दिया है, बोला है कि निकालो, ए दिया है, इधर ए ही निकालने बोला है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर ए दिया था, अगर सी वाला निकालना होता तो ये वाला पी बनता,
और ये बी बनता है, ठीक है। आशा करते हैं ज्यादा आप लोगों को कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बाकी ऐसा वाला सवाल एक तो परीक्षा में जरूर आएगा जिसमें पाइथागोरस के सहारे पी बी एच आपको निकालना होगा, और या तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, जो भी वो लोग लिखने के लिए देंगे, ठीक है। मतलब इस प्रकार का 2 या 3 दे सकते हैं, ठीक है, 2 नंबर का। बहुत बढ़िया सवाल है क्योंकि बहुत अच्छा सवाल है, तो देख लीजिए बढ़िया से दोनों सवाल को। आप इस तरह से हिंदी में लिखना चाहते हैं हिंदी में लिखिए, आप इस तरीके से सीधा सीधी इंग्लिश में लिखना चाहते हैं शॉर्ट में लिखिए, नंबर किसी में भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो जैसा आपको ठीक लगे उस प्रकार से लिखिए, बाकी प्रैक्टिस करिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से। और चलिए मिलते हैं अभी फिलहाल। और एक चीज आप लोग के लिए, पूरा जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, उसका एक पर्सनल वीडियो बनाने वाले हैं, ठीक है। मतलब सिर्फ क्वेश्चन ही रहेगा, बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे जिसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो जरूर से आप पास हो जाएंगे, इतना तो फुल गारंटी रहेगा, ठीक है। तो जल्दी ही आप लोग के लिए वीडियो आने वाला है, तब तक के लिए इसको प्रैक्टिस करिए जबरदस्त तरीके से, और दूसरा सब्जेक्ट को मत भूलिएगा पढ़ने। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।